नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अंकित आपके साथ। जन स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है और उसमें सम्राट चौधरी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने और उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करने का मांग किया है। क्या है पूरा मामला, ये जानते हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा से। देखिए, उदय सिंह जन स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उन्होंने अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है और उस पत्र में उन्होंने कहा है कि ये जो है हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, इन पर कत्ल का इल्जाम है और ये गलत तरीके से जेल से बाहर हैं, इनको जेल में होना चाहिए। इसलिए ऐसे व्यक्ति को बिहार का डिप्टी सीएम बनाना कहीं से उचित नहीं है। और उन्होंने यह भी लिखा है कि हमें आपकी लीडरशिप पर, आपकी इंटीग्रिटी पर पूरा भरोसा है कि आप बिहार के हक में फैसला लेंगे और जिन पर इस तरह के संगीन आरोप हैं और जो गलत तरीके से सर्टिफिकेट देकर, नाबालिग होने का सर्टिफिकेट देकर जेल से बाहर हैं, उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा, उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाएगा। क्या पत्र लिखा है प्रधानमंत्री को उदय सिंह ने, जन स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, यह हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। सब्जेक्ट लिखा हुआ है, अर्जेंट रिक्वेस्ट फॉर एक्शन अगेंस्ट बिहार डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री सम्राट चौधरी। बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी के खिलाफ अर्जेंट एक्शन लेने का अनुरोध लिखा है उन्होंने। रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जी, I write to you in my capacity as the national president of the Jan Swaraj Party to express deep concern over the grave charges that continue to surround Bihar's Deputy Chief Minister श्री सम्राट चौधरी। मैंने जन स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से आपको यह पत्र इसलिए लिखा है क्योंकि बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, इन पर जो आरोप लगे हुए हैं गंभीर, इससे बिहार व्यथित है। उन्होंने लिखा है कि एज पर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स सम्राट चौधरी वाज नेम्ड एज एन एक्यूज्ड इन लौना परसा मैसेकर ऑफ 28 मार्च 1995 कि सम्राट चौधरी एक मैसेकर, नरसंहार के आरोपी रहे हैं जो 28 मार्च 1995 को हुआ था, जिसमें इन विच 6 पर्सन बिलोंगिंग टू द कुशवाहा कम्युनिटी वर किल्ड, और इसमें 6 लोगों की हत्या हो गई थी जो किस कम्युनिटी से थे? कुशवाहा कम्युनिटी के। और सम्राट चौधरी खुद को, सबसे बड़ी बात है कि सम्राट चौधरी भी कुशवाहा कम्युनिटी से आते हैं, उस कम्युनिटी के नेता हैं, और उसी कम्युनिटी के 6 लोगों की हत्या हो गई थी। उन्होंने आगे लिखा है कि इन दिस केस नंबर 44/1995 रजिस्टर्ड एट तारापुर पुलिस स्टेशन, श्री चौधरी, सम्राट चौधरी अलॉन्ग विथ 6 अदर्स वर अरेस्टेड एंड लॉज्ड इन जेल। कि यह जो केस है इसका नंबर भी बताया है और कहा है कि 6 लोगों को, जिनमें सम्राट चौधरी भी एक थे, गिरफ्तार किया गया था और तारापुर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। तारापुर पुलिस स्टेशन में जो मामला दर्ज था उस केस में इन्हें गिरफ्तार किया गया था और इन्हें जो 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया था उसमें एक सम्राट चौधरी भी थे। इसमें लिखा हुआ है कि ही रिमेन्ड इन प्रिजन फॉर सेवरल मंथ्स। इसके बाद सम्राट चौधरी कई महीनों तक जेल में रहे एंड हिज बेल वाज रिजेक्टेड ट्वाइस बिफोर ही इवेंचुअली सेक्यूर्ड रिलीज बाय प्रोड्यूसिंग अ मैट्रिकुलेशन एडमिट कार्ड। कई महीनों तक जेल में रहे, 2 बार उनका बेल रिजेक्ट हुआ, बाद में उनको इस मामले में रिलीज किया गया, रिहा किया गया। कैसे? कि उन्होंने एक मैट्रिकुलेशन का एडमिट कार्ड दिया, क्लेमिंग हिज एज एज 15 ईयर्स, जिसमें उनकी उम्र 15 साल बताई गई थी। देयर बाय ऑब्टेन्ड द स्टेटस ऑफ ए माइनर, और इसके आधार पर उनको एक नाबालिग करार दिया गया। अब यह आगे यह बताया गया है कि वो नाबालिग नहीं है। However, in his subsequent election affidavits, he has declared his year of birth as 1969, making him 51 years old in 2020. लेकिन चुनाव लड़ने के दौरान जो उन्होंने हलफनामा दिया, जो एडमिट कार्ड दिया, जो हलफनामा दिया, जो एफिडेविट दिया, उस एडमिट कार्ड हलफनामे के मुताबिक जो एडमिट कार्ड में जो उम्र बताई गई थी वो गलत थी। उसके मुताबिक 2020 में सम्राट चौधरी की उम्र 51 साल थी।
उसके आगे उन्होंने लिखा है, दिस क्लियरली एस्टैब्लिशेस दैट ही वाज 26 ईयर ओल्ड एट द टाइम ऑफ द मैसेकर इन 1995। इसमें उदय सिंह ने लिखा है कि इससे साफ झलकता है कि 1995 में उनकी उम्र 26 साल थी, तो वो नाबालिग कैसे हुए, एंड देयरफॉर नॉट अ माइनर। तो उन्होंने नाबालिग के रूप में जो उनकी रिहाई हुई है वो पूरी तरह से गलत है। द कंट्राडिक्शन स्ट्रांगली इंडिकेट दैट फॉल्स डॉक्यूमेंटेशन वाज यूज्ड टू सिक्योर हिज रिलीज फ्रॉम प्रिजन एंड इवेड अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम फॉर अ हीनियस क्राइम। इससे साफ पता चलता है कि हीनियस क्राइम में उनकी संलिप्तता थी, और वो उनकी रिहाई इसलिए नहीं हुई कि कोर्ट ने अब मान लिया कि वे इसमें शामिल नहीं थे। उनकी रिहाई इसमें इसलिए हुई कि कोर्ट को यह बताया गया कि वो नाबालिग हैं, और जब यह घटना हुई तब वे महज 15 साल के थे, जबकि जो चुनावी हलफनामा उन्होंने दिया है उसमें वे 15 साल के नहीं, उसके मुताबिक वे उस समय 26 साल के थे। तो 26 साल के व्यक्ति ने नाबालिग होने का डॉक्यूमेंट देकर उन 6 कुशवाहा समाज के लोगों की हत्या के मामले में खुद को रिहा करा लिया, जिनके वे नेता खुद को कहते हैं। तो अब यहां पर लिखा है जन स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कि इन व्यू ऑफ द अबव आई रेस्पेक्टफुली अर्ज योर एस्टीम्ड ऑफिस टू, हमारी आपसे मांग है, आपके कार्यालय से मांग है कि डिसमिस